कभी किसी पपीहे को देखें। कहा जाता है कि वर्ष भर में केवल एक बार अपनी प्यास बुझाता है, वो भी आकाश में मंडरा रहे मेघों द्वारा बरसाई गई वर्षा की बूंदों से, और कहीं से वो अपनी प्यास नहीं बुझाता। पूरे वर्ष भरी गर्मी सहता है, भरी सर्दी सहता है, बस एक आस में कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे, वर्षा करेंगे और मेरी प्यास को बुझा देंगे। क्या है? विश्वास है। विश्वास ही है कि वर्ष में एक बार वो मेघ आएंगे जो प्यास बुझाएंगे। अब देखिए, सूर्यमुखी का पुष्प रात भर अंधकार से लड़ता है, उसे विश्वास है प्रातःकाल में सूर्य उसे अवश्य दर्शन देंगे। ये विश्वास ही था जो एक छोटी सी नौका लेके मनु निकला और समस्त सृष्टि को प्रलय से बचा लिया। ये विश्वास ही था प्रेम पर जो वानरों और भालुओं की सेना लेके श्री राम ने आक्रमण किया, समस्त वरदानधारी असुरों की, राक्षसों की लंका पर, और विजय भी प्राप्त की। ये विश्वास ही विश्व की आस है। विश्वास कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ है और कर्म करते जाइए बस। इस विश्वास की आस ही आपको प्रतिबल प्रदान करेगी। ये मेरा विश्वास है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में कभी किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, कोई क्रीड़ा, कोई नाट्य देख सकते हैं, कोई खेल खेलते हुए देख सकते हैं, और दर्शक इसका बड़ा आनंद उठाते हैं, तालियां बजाते हैं, प्रशंसा करते हैं, अपने भीतर के उत्साह को बाहर निकालते हैं। किसे देख के? उन खिलाड़ियों को देख के जो खेल खेल रहे हैं, है ना? किंतु कई बार ये खिलाड़ी ही उस खेल का इतना आनंद उठा नहीं पाते, क्योंकि ये दब जाते हैं उनकी चाह के नीचे। जीतने की चाह, प्रथम क्रमांक पर आने की चाह, प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहने की चाह उन्हें आनंद उठाने ही नहीं देते। इसलिए तो कभी कभी इन खिलाड़ियों से कहीं अधिक आनंद एक साधारण दर्शक उठा पाता है, जबकि खेल तो खिलाड़ी ही रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चाह, ये महत्वाकांक्षा अनुचित है, नहीं, किंतु इसके साथ उस खेल का, उस कृत्य का अनुभव लेना अत्यंत आवश्यक है। उसका आनंद उठाइए, वो उत्साह जो आप अनुभव करते हैं उसे जी, ये आवश्यक है। देखिए, सत्य कहूं तो ये आपका अधिकार भी है। आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी तो आपको मिलना चाहिए। अब मिल रहा है तो आपको उसे अनुभव भी तो करना चाहिए। यही कीजिए। जीवन में सफलता और असफलता ये आते जाते रहेंगे। जब सफलता आएगी तो आनंद मनाएं, जब असफलता आएगी तो शिक्षा प्राप्त कीजिए। सफलता आपके पास पुनः लौट कर आएगी। और ये मन, आप तो जानते हैं, ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। भोजन, इस संसार में जो भी हो, कोई मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, कोई कीट हो, कोई वनस्पति हो, हर एक के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से ही संसार के, हमारे जीवन के हर एक कार्य को किया जाता है। अब एक वो ऊर्जा भी होती है जो ठंड की ऋतु में हमें सूर्य से मिलती है, और एक वो ऊर्जा होती है जिससे भोजन पकाया जाता है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। अब अत्यंत महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति जो भोजन पका रहा है, उसकी मानसिक तरंगे, और वो व्यक्ति जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसकी मानसिक अवस्था। जब भी आप भोजन पका रहे हैं तो प्रेम से वो कार्य कीजिए, सकारात्मकता के साथ, सद्भावना के साथ, क्योंकि आपकी वही मानसिक तरंगे ऊर्जा बन के उस भोजन में समेटी जाती हैं। और जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, सद्भावना के साथ, प्रसन्नता के साथ ग्रहण कीजिए, सकारात्मकता के साथ।
यदि आप प्रसन्नता से भोजन पकाते हैं, प्रसन्नता से भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्रसन्न ही रहेंगे और मन इसी प्रसन्नता के साथ कहेगा राधे राधे। सुंदरता। मनुष्य अपनी सुंदरता के विषय में कितना सोचता है, चाहता है कि वही सबसे अधिक रूपवान दिखे, सबसे अधिक सुंदर दिखे, किंतु सुंदरता की परिभाषा क्या है, क्या वो जानता है? किसी माता से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसकी संतान। भक्त से पूछे, उसके लिए सुंदरता की परिभाषा उसके भगवान। श्री राम से पूछिए, उनके लिए सुंदरता की परिभाषा हनुमान है। टूटी हुई हनु, फूला हुआ मुंह, कहने को वानर, लंबी पूंछ, इतने भोले कि उन्हें अमूल्य मणियों की माला दी तो उसे तोड़ के उसमें श्री राम ढूंढ रहे, किंतु भाव कितना सुंदर। उनका मानना ये कि भले इस संसार के सबसे अमूल्य मणियों से ये माला बनी हो, यदि इसमें श्री राम नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सुंदरता रूप में नहीं, भाव में निहित होती है। यदि आप सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सुंदरता को कर्मों में लाइए, भाव में, विचारों में लाइए। ये सुंदरता आप ही के साथ रहे। और यदि आप सुंदरता को रूप में ढूंढते हैं तो वो कुछ ही क्षणों की बात है। वो सुंदरता समय के साथ पुनः लौट जाएगी। सुंदरता पानी ही है, ढूंढनी ही है तो हृदय में ढूंढिए, कर्मों में ढूंढिए। मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। व्यायाम, ये शब्द हम सभी ने सुना है और ये जीवन काल में हमारे साथ ही रहता है किसी न किसी रूप में। जब हम जन्म लेते हैं, चलना सीखते हैं, पहले घुटने पे चलते हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं, गिरते हैं, तब हमारे घर के बड़े हमें रोकते नहीं। उन्हें ज्ञात है कि संतान ऐसे ही चलना सीखेगी, ऐसे ही उसके पांव और शक्तिशाली होंगे जो उसके लिए आवश्यक है। अब जीवन काल में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, व्यायाम भिन्न भिन्न रूप में हमारे साथ रहता है, किंतु क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का आधार क्या है? क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का मर्म क्या है? जब भी हम व्यायाम करते हैं, हमारी शरीर की मांसपेशियां टूटती हैं। पहले टूटती है, फिर पुनः उसका निर्माण होता है और श्रेष्ठ और शक्तिशाली मांसपेशियां हमें मिलती हैं। अर्थात व्यायाम सृजन का विज्ञान है। अब ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक भी है। इसलिए जीवन में जब भी कुछ टूट जाए या कुछ छूट जाए तो निराश मत होइए, पुनः निर्माण करने का प्रयास कीजिए। और ये सीख आपको मिलेगी किसी पंछी से। जब वर्षा होती है, आंधी आती है, तो पंछी का घोंसला टूट जाता है, परंतु वो हार नहीं मानती। वो पुनः तिनका ढूंढती है, एकत्रित करती है और पुनः अपना घोंसला बनाती है, पुनः एक नए जीवन को जन्म देती है, एक नए परिवार को जन्म देती है। ऐसे ही जीवन में स्मरण रखिएगा, यदि आप निर्माण करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, तो इस निर्माण के लिए टूटने का ज्ञान आवश्यक है। टूटी हुई वस्तु का सम्मान आवश्यक है। ये आचरण में लाइए, मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मनुष्य छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंक, हर एक मनुष्य में एक समानता देखने मिलती है। हर एक मनुष्य को अपनी प्रशंसा अत्यंत भाती है। बड़े प्रसन्न होते हैं मनुष्य जब उनकी प्रशंसा होती। और आप किसी से जाके कहिए कि आपकी ये भूल थी, आप में ये कमियां थी, वो सुनने के लिए सज्ज ही नहीं होगा। हर एक मनुष्य सुनना चाहता है कि आपने जो भी किया सर्वोत्तम था। अब आपको एक बात बताता हूं, ये है निंदा, ये है प्रशंसा और ये है सत्य, इन सब से ऊपर। तभी मनुष्य दर्पण देखता है। दर्पण मनुष्य को सुंदर नहीं दिखाता, उसे सत्य दिखाता है, जिससे मनुष्य और सुंदर बनने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए दर्पण की आवश्यकता होती है सत्य जानने के लिए। जीवन में निंदक,
प्रशंसक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी कमियां दिखाता है, आपकी भूल दिखाता है, एक अवसर देता है आपको स्वयं को सुधारने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए। कि प्रशंसक नहीं कर पाता। तो जीवन में जब भी निंदा होती है उसका आकलन कीजिए, सकारात्मक रूप से उसे देखिए। यदि स्वयं को कुछ शिक्षा दे सकते हैं तो निश्चित रूप से दीजिए। मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। गुरु जो मार्ग दिखाते हैं हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत आवश्यक, किंतु कुछ लोगों का मानना यह है कि गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान जो है वो मनुष्य के ही भीतर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सारा ज्ञान मनुष्य के भीतर ही है तो गुरु की क्या आवश्यकता है? और जो लोग आज तक गुरु को मानते आए हैं क्या वो अनुचित है? अब इसका उत्तर मैं आपको दूंगा एक उदाहरण द्वारा। एक लकड़ी जो जलती है, जलने की ऊर्जा उसके भीतर होती है, किंतु उसे जलने के लिए एक बाहरी ज्वाला की आवश्यकता होती है। ये ज्वाला गुरु है। वो ताप जो लकड़ी को जलाता है वो ताप है गुरु के प्रयास। यदि गुरु ही नहीं रहेंगे, उनके प्रयास ही नहीं रहेंगे, तो वो सारा ज्ञान जो मनुष्य के भीतर है वो व्यर्थ चला जाएगा। यदि आपके जीवन में आपके साथ गुरु हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके भीतर के ज्ञान को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका सम्मान कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य में जब भी शक्ति आती है वो स्वयं को बलवान समझता है। शक्ति आती ही उसमें अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। कारण ये है कि वो एक सरल सी बात नहीं समझ पाता। ये सब जो है समय के कारण। समय से अधिक बलवान और कोई नहीं है। ये समय ही था जो रावण ने भक्ति से कैलाश को उठा लिया। ये समय ही था जिस कारण से रावण का अंत हुआ, साथ ही राक्षस कुल का अंत हुआ, साथ ही लंका भस्म हो गई। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का ये जो समय है ये जीवन, किंतु इसमें भी जो समय आता है किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय है आपके हाथ में है, उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। और इतना जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, जो होने वाला है, वो ना तो आप जानते हैं ना वो आपके वश में है। इसलिए आज अहंकार और अभिमान करके भविष्य का अनर्थ मत कीजिए, स्वयं का अनर्थ मत कीजिए। यही समय का अर्थ है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन। किंतु योजना कितनी लंबी होनी चाहिए, अर्थात इस योजना के विषय में आपको कितना सोचना चाहिए और कितने आगे के विषय में सोचना चाहिए। अब दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है ये आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के अब केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, ये अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाइए किंतु उससे अधिक रहिए। इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं। मैं ये अनुभव करूंगा, ये आनंद प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है, जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आपत्ति आपको त्रस्त करके रख सकती है, परंतु ये आपत्ति हर एक के जीवन में किसी कारण से होती है।
ये आपको दिखाती हैं कि आपकी क्या कमियां हैं, क्यों है। ये आपत्ति वो माध्यम है जिससे आप अपनी दुर्बलता को सबलता में बदल सकते हैं। किसी पुष्प को ही देखिए, एक पुष्प उसकी छाती में जब सुई छेद करके पार हो जाती है तभी तो हमारे प्रभु के लिए फूलों की माला बनती है। इसलिए कभी भी इस आपत्ति से भयभीत मत होइए, इससे दूर मत जाइए, इसका स्वागत कीजिए। समझिए ये आपत्ति क्यों है। आपत्ति को समझेंगे तभी जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे तभी आपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी कभी मन में ये विचार आता होगा कि ईश्वर ने आज तक इतने अवतार लिए हैं, इतनी बार पृथ्वी पर आए हैं, फिर भी इस संसार में कहीं न कहीं ये पाप वास करता ही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम स्वयं हैं। जब भी कोई व्यक्ति संसार का मार्गदर्शन करता है, इस संसार को उचित दिशा दिखाता है, इस संसार का भला करता है, हम उस व्यक्ति को मनुष्य से ईश्वर ही बना देते हैं। उस व्यक्ति का अंत स्वयं हमारे हाथों होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो सांसें नहीं हैं जो वो लेता है, वो व्यक्ति वो सोच है जो उसने इस संसार को प्रदान की है। हम उस व्यक्ति की सोच का ही अंत कर देते हैं। ये उचित नहीं है। हम उसे प्रभु मान लेते हैं। प्रभु मानने के पश्चात उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए। यदि वो प्रभु भी है तो वो पृथ्वी पर आए हैं मनुष्य रूप में। जो कर्म किए, जो शक्ति प्राप्त की, इसी देह से प्राप्त की, आपको ये समझाने के लिए कि ये आप भी कर सकते हैं। जो भी पुण्यात्मा है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि यही है कि आप उनके पद चिन्हों पे चलें, ना कि उनके शरणों में, ना पुष्पों की माला उनके शरणों में लगाएं, अपितु उनकी सोच का अनुसरण करके उस सोच को आगे ले जाएं। ये ना केवल आपके लिए अपितु समस्त संसार के लिए लाभदायक है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कड़कती हुई धूप में जब हमारा शरीर जलता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है, तभी यदि वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें आके हमारे शरीर पे गिरती हैं तो कैसा अनुभव होता है। कि वर्षा की बूंदें जब धरा पर गिरती है, जो नाद उत्पन्न होता है, लगता है जैसे संगीत है। एक ऐसा संगीत जो स्थिरता से हमें समझाता है कि ये सूरज की गर्मी, ये धूप, ये सदा के लिए नहीं बनी रहेगी। सूर्य की किरणों में कितना भी ताप क्यों ना, जब वर्षा आएगी तो इन किरणों को भी शीतल कर देगी। सूर्य का तेज कितना भी अधिक क्यों ना, कभी ना कभी काले मेघ आएंगे और सूर्य को ढक देंगे। अर्थात ये प्रकृति हमें सिखा रही है कि किसी का भी प्रकाश, किसी की भी मेधा सदैव नहीं बनी रहती। अब बात की जाए यदि अंधकार की, तो रात्रि के काले अंधकार को एक छोटा सा जुगनू काट देता है। अर्थात अंधकार भी सदैव के लिए बना नहीं रहता। ये हम समझ गए। अब आपसे केवल 2 प्रश्न पूछता हूं। जब जीवन में कुछ भी सदैव के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला, तो अभिमान किस बात का? और जीवन में यदि हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक विपदा एक समय के पश्चात आपको छोड़ के चले जाने वाले हैं, तो हार क्यों माननी? इस चिंता को त्याग दीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए, आसक्ति को त्याग दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पुरुषार्थ। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए। पहला है धर्म। तो अब जानते हैं कि ये धर्म क्या है। आपको क्या लगता है धर्म क्या है?
क्या किसी विशेष ईश्वर को मानना धर्म है, या किसी विशेष रीति का पालन करना धर्म है, या किसी विशेष साहित्य को सर्वश्रेष्ठ मानना धर्म है? नहीं, धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, और धारण केवल उसे किया जाता है जो पवित्र हो। पवित्र उसे कहा जाता है जो निस्वार्थ हो, जिसमें शासन की कोई चाह ना हो, जो सहजता से बहता है जलवायु की भांति। जब कोई व्यक्ति धर्म धारण करता है और वो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है तो उसे धर्म कहते हैं। धर्म जो रक्षा करता है अहंकार से, बुरे विचारों से। इसलिए पुरुषार्थ बनने से पूर्व, धर्म का पालन करने से पूर्व धर्म का उचित मर्म क्या है ये समझ लीजिए। जान लीजिए कि हर धर्म का आधार, हर धर्म का मूल केवल प्रेम है। आइए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे।